सबसे महत्वपूर्ण दिन, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। एक ऐसी तिथि जिस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, तो ज़िंदगी में वो कार्य आपका आगे बढ़ता ही रहता है। वो किसी भी चीज़ की खरीदारी होगी, चाहे वो नई गाड़ी लेना हो गया, नया घर लेना हो गया, इवन आपको किसी भी कार्य के लिए अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो अक्षय तृतीया एक ऐसी तारीख है, इस तारीख को धनतेरस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, दिवाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है कि इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो ज़िंदगी में वह आगे बढ़ता ही रहता है। चाहे वो नए बिज़नेस की शुरुआत करना हो गया, किसी भी तरीके के नए प्रोडक्ट को लेना हो गया। देखिए इस दिन लोग सोना, चांदी और तरह-तरह की चीज़ें लेते हैं। लेकिन सोना, चांदी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं खरीदना है। आप इस दिन किसी भी तरीके की कोई खरीदारी कर सकते हैं, उसमें आपके बर्तन भी हो सकते हैं, सोना चांदी भी हो सकता है, नई गाड़ी भी हो सकती है, घर के लिए कोई इंटीरियर भी हो सकता है। क्योंकि ये ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आप कोई भी व्यय करते हैं, आई मीन टू से कोई भी खर्चा करते हैं, वो ज़िंदगी में उस तरह के खर्चे आपके अच्छे खर्चे, जो आपकी ज़िंदगी की व्यवस्था करने के लिए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं, तो जीवन में इस तरीके की तरक्कियाँ आपको मिलती रहती है और आप आगे जीवन में बढ़ते रहते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों किया गया है? अक्षय तृतीया का अर्थ ही है एक ऐसी तिथि जिसका कोई क्षय नहीं है, मतलब जिस पे किए गए कार्य का कोई अंत नहीं है। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया ही वो तिथि है जिस दिन माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर आई थीं, जिनको शिव जी ने सँभाला था और उसके बाद उनको पृथ्वी पर भेजा था। तो ये वो शुभ दिन है। अक्षय तृतीया ही वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जिस दिन सुदामा अपनी गरीबी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के पास अक्षत लेकर गए थे। श्री कृष्ण ने पूरे साक्षात 2 लोक दे दिए सुदामा को। तो इतनी महत्वपूर्ण तिथि है ये। और अक्षय तृतीया ही एक ऐसी तिथि है जिसमें साल भर, जी हाँ, आप बांके बिहारी आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, बांके बिहारी आप सभी लोग जाते होंगे और अक्षय तृतीया ही एक ऐसी तिथि है जिसमें साल भर में सिर्फ एक बार बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और वो है अक्षय तृतीया के दिन। यहाँ तक कि चार धाम यात्रा जो हम शुरू करते हैं, चार धाम यात्रा जो शुरू होती है, बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं, जो सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं और फिर इस तिथि को चार धाम की यात्रा करने के लिए दोबारा से खोल दिए जाते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है अक्षय तृतीया? किसी भी कार्य को करने के लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन ही इतना शुभ है।